हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में सीटेट के बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने वाले हैं। जितने बच्चों का पेपर सीटेट का 14 और 15 दिसंबर को है, वो बच्चे पूरी क्लास को जरूर देख के जाइएगा। आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। सीटेट में कैसे सवाल आता है, और आज के इस कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे सममिति, जिसको कहते हैं सिमेट्री। प्यारे बच्चों, आज की इस प्यारी सी क्लास का हेडिंग रहेगा आपका सममिति, जिसको कहते हैं सिमेट्री। हम लोग सममिति के सीटेट में कैसे सवाल आएंगे, पूरा देखो, बहुत विस्तार से क्लास नहीं करनी है, बस आपका सीटेट का सवाल गलत ना होने पाए उस बेस पे सवाल करना है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सममिति के बारे में पहले जानते हैं कि सममिति क्या होती है। ठीक है, देखो ध्यान से, सममिति के बारे में कैसे जानेंगे। अगर मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, कोई वस्तु बना दिया, ठीक है। अब देखो, बहुत अच्छा तो नहीं बना होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक दिल बन गया। क्या बन गया भाई? हार्ट बन गया, दिल बन गया आपका। अब सममिति की बात कर रहा है तो बच्चों, सममिति का मान लो हमने हार्ट को यहां से अलग कर दिया, यहां से अलग कर दिया, तो सममिति का सीधा सा मतलब है बच्चों कि किसी आकृति की एक ऐसी रेखा, आकृति में एक ऐसी रेखा जिसके अनुदिश मोड़ने पर आकृति संपाती हो जाए, यानी एक जैसी दिखे। अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों कि अगर इसको इधर फोल्ड कर देंगे तब भी चिपक जाएगा उस पे, और इसको इधर चिपका देंगे तब भी चिपक जाएगा। यही इसकी रेखा है, सममिति की लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री है, सममिति की रेखा है। यानी जिस रेखा, जो रेखा चित्र को या वस्तु को दो ऐसे हिस्सों में बांटती है जो संपाती होते हैं, यानी अगर इसको दाहिने लेके आए या दाहिने को बाएं लेके जाएं तो दोनों एक दूसरे पे पूरी तरह से ढक ले जाए, वही क्या होती है? सिमेट्री, यानी सिमिति, यानी आपकी सिमेट्री ऑफ लाइन, सममिति की रेखा होती है। तो मेरे बच्चों, हम लोग अब बात करते हैं, देखो ध्यान से, ज्यादा आपको थ्योरी पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। एक नोट आपको लिखना है, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। नोट है, लिखिएगा, किसी वस्तु की, वस्तु या आकृति हो, किसी वस्तु की न्यूनतम, शून्य और अधिकतम अनंत सममिति रेखा होती है। यह आपको जानना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की न्यूनतम सममिति रेखा शून्य होती है और अधिकतम सममिति रेखा इनफाइनाइट यानी अनंत होती है। प्यारे बच्चों, यह आपको ध्यान रखना है कि वो सममिति रेखा शून्य भी हो सकती है, सममिति रेखा अनंत भी हो सकती है, किसी भी आकृति का। प्यारे बच्चों, इसको आप नोट करिए पहले, शून्य और अधिकतम अनंत सममिति रेखा हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम आपसे बात करें प्यारे बच्चों, यहां से आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में सममिति रेखा आपके सीटेट में पूछता है। देख लो ध्यान से कैसे सवाल आएंगे, मैं आगे अभी क्वेश्चन भी करूंगा, ठीक है। जो बच्चे जुड़े हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को अपने सभी सीटेट के सहपाठियों तक पहुंचा दीजिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर हम प्यारे बच्चों बात करें कि अंग्रेजी वर्णमाला में सममिति रेखा की बात करें, तो देखो ध्यान से, अगर हमने आपसे कह दिया कि अगर ये आपका टी अक्षर है, कौन सा अक्षर है भाई? टी अक्षर है, यहां से मैंने कह दिया, तो इसमें आपसे सममिति रेखा की बात करेगा। किसकी बात करेगा? सममिति रेखा की बात करेगा। तो आप कहेंगे सर यहां से टी को अलग कर देते हैं, ठीक है। यहां से क्या करेंगे? टी को अलग कर देंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, अब टी को चाहे बाएं मोड़ो और चाहे यहां जिस रेखा से ये मुड़ा हुआ है, जिस रेखा से ये कटा हुआ है, उस रेखा के चाहे इसको दाएं मोड़ो और चाहे बाएं मोड़ो, दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से ढक लेंगे। तो आप कहेंगे सर टी की सममिति रेखा कितनी है? तो कहेंगे टी अक्षर की सममिति रेखा 1 है। कितनी संख्या भाई? 1 है। और अगर पूछेगा हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, तो कहेंगे सर ये तो वर्टिकल है। क्या है भाई? वर्टिकल लाइन ऐसी होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होती है। तो ये टी अक्षर में वर्टिकल
सममिति रेखा है। कितनी रेखा है? एक है। अब प्यारे बच्चों इसी के बाद हम बात कर रहे हैं आपसे, देखो ध्यान से, अगर ये H अक्षर आ गया, क्या आ गया? H, और H में आपसे सममिति की रेखा पूछेगा, तो अच्छा बताओ H को यहां से काटेंगे तो दोनों तरफ सेम दिखेगा ना, चाहे तो इसको इस पे फोल्ड कर दो चिपक जाएगा, चाहे इसको इस पे फोल्ड कर दो चिपक जाएगा। अच्छा H को यहां से अगर मैं काट दूं प्यारे बच्चों यहां से, तब भी चाहे ऊपर वाला नीचे चिपका दो और चाहे नीचे वाला ऊपर चिपका दो, इसमें सममिति रेखा की संख्या कितनी आएगी? H अक्षर में प्यारे बच्चों 2 सममिति की रेखा आएगी। ठीक है। अगर मैं प्यारे बच्चों X की बात करूं, किसकी बात करूं? X की, तो अच्छा बताओ अगर मैं X को यहां से काट दूं तो चाहे इसको इस तरफ चिपका दो चाहे इसको इस तरफ, दोनों जगह सेम दिखेगा। चाहे मैं X को यहां से काट दूं तब को चाहे ऊपर वाले को नीचे चिपका दो और चाहे नीचे वाले को ऊपर, इसमें भी सममिति रेखा कितनी होगी? 2 होगी प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है ना? अगर मैं प्यारे बच्चों आपसे O की बात करूं, O अक्षर की बात करूं, तो इसमें भी आपको चाहे यहां से काट दो एक जैसा हो जाएगा, यहां से काट दो एक जैसा हो जाएगा, इसमें भी सममिति रेखा 2 होती है। अगर 0 आ रहा है, ठीक है, सॉरी, अगर वृत्त आ रहा है तो वृत्त में अनंत सममिति रेखा होती है। हालांकि वृत्त में अनंत होती है, लेकिन अगर इसमें पूछा है आपका तो आप कह देंगे सर हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, 2 इसमें हो गया। अगर आपके सामने A अक्षर आ गया और A अक्षर में आपसे सममिति की रेखा पूछा, तो आप बताओ यहां से काटने पर तो एक जैसा दिखेगा नहीं। अगर मैं प्यारे बच्चों यहां से काट दूं तो इस A अक्षर में सममिति की रेखा कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर यहां से मैं B अक्षर लेता हूं, क्या ले लिया? B अक्षर ले लिया। अब बताओ B में कितनी सममिति रेखा है? तो प्यारे बच्चों अगर यहां से काटेंगे बनेगा नहीं, यहां से काटेंगे तो B आपका चाहे ऊपर चिपका दो चाहे नीचे चिपका दो, एक वर्टिकल, एक यहां पे आ जाएगा आपका वर्टिकल। क्या हो जाएगा? वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल। इसमें हॉरिजॉन्टल सममिति रेखा है। बात समझ में आ रही है? ऐसे कई अक्षर हैं जहां से आप निकाल सकते हो कि कैसे हम लोग जानेंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों, यहां देखो मैं लिख रहा हूं M अक्षर मैंने ले लिया, इसमें आपसे सममिति की रेखा पूछ लिया, तो यहां कहीं काटोगे तो क्या सेम जैसा दिखेगा? नहीं। यहां से अगर मैंने आपसे कह दिया तो कहेंगे सर इसको इधर चिपका देंगे चाहे इसको इधर चिपका देंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाएंगे। इसमें भी सममिति की संख्या कितनी होगी? सममिति रेखा की संख्या 1 होगी। तो आप पहले इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। T अक्षर में 1 होगा, H में 2 होगा, X में 2 होगा, B में 1 होगा, A में 1 होगा, और ये आपका O है, O में आपके 2 हैं और M में आपके 1 हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका पूरा। प्यारे बच्चों छोटा ही सेशन रहेगा लेकिन आपको 1 नंबर देके जाएगा ये, ठीक है। ये आज का महत्वपूर्ण सेशन आपको पूरा 1 नंबर देके जाएगा। चलिए आते हैं, अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे इसमें। ये तो अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा, अब हम लोग बताएंगे कि बहुभुज में कैसे सममिति रेखा की संख्या पूछता है। बहुभुज में यानी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन यानी बहुभुज आकृतियों में कैसे सममिति की रेखा पूछता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग हेडिंग बना लेंगे बहुभुज में सममिति रेखाओं की संख्या। तो मैं एक नोट बता रहा हूं, नोट लिख लीजिएगा आप लोग। किसी समबहुभुज में, किसी समबहुभुज में, किसी समबहुभुज में उतनी ही सममिति रेखा होती है, उतनी ही सममिति रेखा होती है जितनी बहुभुज में भुजाओं की संख्या, जितनी बहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है। ये आपको जानना है कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, समबहुभुज है, ये ध्यान देना है, समबहुभुज है, तो उस बहुभुज में उतनी ही सममिति रेखा होगी जितनी बहुभुज में भुजा की संख्या होगी। अब समबहुभुज क्या है? जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं और सभी अंतःकोण समान होते हैं उसे हम लोग समबहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। प्यारे बच्चों अगर हम आपसे बात करें, जैसे ये आपने नोट कर लिया, जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझाऊं कि हमने कहा कि समबाहु त्रिभुज है, ये भी बहुभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी ना,
तीनों भुजाएं अगर बराबर है प्यारे बच्चों तो इसमें कितनी सममिति रेखा होगी? तो कहेंगे सर एक तो यहां से हो जाएगी, एक यहां से हो जाएगी और एक यहां से हो जाएगी। तो कितनी सममिति रेखा? 3 सममिति रेखा। अभी मैंने आपको लिखाया था कि अगर जिस बहुभुज में, सम बहुभुज में जितनी ही सममिति रेखा होती है जितनी बहुभुज में भुजाओं की संख्या, समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर है, तीनों कोण बराबर है, तो 1 2 3 भुजा तो 3 सममिति रेखा हो गई। अगर मैं प्यारे बच्चों वर्ग की बात करूं, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें सममिति रेखा कितनी आएगी प्यारे बच्चों? एक इधर से हो जाएगी, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, 4 सममिति रेखा होगी। कितनी होगी भाई? 4। ऐसे सम पंचभुज आएगा। अगर सम पंचभुज आता है प्यारे बच्चों तो इसमें सममिति रेखा कितनी होगी? 5 होगी। अगर सम षष्ठभुज आता है तो इसमें सममिति रेखा कितनी होगी? 6 होगी। बात समझ में आ रही है? किसी सम बहुभुज में उतनी ही सममिति रेखा होती है जितनी बहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल कैसे पूछेगा हम उस पर चर्चा करते हैं। नोट हो गया? चलिए अब हम लोग एक चार्ट बनाएंगे प्यारे बच्चों, और चार्ट में आप लिखेंगे जो आपके पेपर में लगातार सवाल आए हुए हैं और लगातार आपसे पूछेगा सवाल। चार्ट आप लिख लेंगे ऐसे, देखो एक तरफ लिखिएगा आकृति और एक तरफ सममिति रेखा की संख्या, सममिति रेखा की संख्या। ऐसे आप एक चार्ट बनाएंगे, एक तरफ आकृति रहेगा और एक तरफ सममिति रेखा की संख्या लिखनी है मेरे भाई। ठीक है, अब आकृति में आपको लिखना है एक विषम बाहु त्रिभुज। पहला विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों इसमें सममिति रेखा की संख्या 0 होती है। विषम बाहु त्रिभुज में सममिति रेखा की संख्या क्या होती है? 0, यानी कह सकते हैं कोई सममिति रेखा नहीं होती है। ठीक है, अगर हम दूसरे चित्र पे आते हैं प्यारे बच्चों तो दूसरे में लिखेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें प्यारे बच्चों सममिति रेखा एक होती है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो सममिति रेखा केवल एक सममिति रेखा होती है। अगर तीसरे आकृति पे प्यारे बच्चों आए पे यहां पे तो लिखेंगे एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज। और एक समबाहु त्रिभुज में सममिति रेखा की प्यारे बच्चों 3 संख्या होती है। कितनी होती है? समबाहु त्रिभुज में सममिति की संख्या 3, समद्विबाहु में 1 और विषम बाहु में 0। बात समझ में आ रही है? अब प्यारे बच्चों हम लोग अगले चित्र पे आते हैं और अगला चित्र बनाएंगे एक आयत, एक आयत और एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। प्यारे बच्चों अगर आयत और समचतुर्भुज है तो इसमें सममिति रेखा की संख्या केवल 2 होगी। कितनी होगी? 2 सममिति रेखा होगी। अगला हम प्यारे बच्चों 5वां चित्र बनाएंगे और 5वें में लिखेंगे एक वर्ग, एक वर्ग। अभी हमने समझाया था कि वर्ग में सममिति रेखा की संख्या 4 होती है। ठीक है, अगला चित्र हम लोग प्यारे बच्चों बनाएंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इसमें प्यारे बच्चों सममिति रेखा नहीं होती है, यानी 0। क्या लिखेंगे? कोई सममिति रेखा नहीं होती, 0। और अगला चित्र लिखेंगे वृत्त, और वृत्त में प्यारे बच्चों लिख लेंगे अनंत सममिति रेखा होती है, अनंत सममिति रेखा होती है, यानी अनेक सममिति रेखा होती है। आप इस पूरे चार्ट को बना लीजिए। देखो ध्यान से, वृत्त आप अगर खींचते हो मेरे भाई तो कहीं से भी रेखा खींच दो वो आपके हर जगह पे एक ही जैसे दिखेंगे, तो अनंत होंगे। आप पूरा चित्र बना लीजिए ऐसे।
क्लास कैसी लग रही है बच्चों? आप लोग एक नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा अगर आपने इस पूरे सेशन को, बहुत ज़्यादा नहीं 10-15-20 मिनट का सेशन होगा, आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका एक नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आज के इस प्यारे से महत्वपूर्ण सेशन के प्रश्नों पर। ठीक है, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कैसे कैसे सीटेट ने पूछा है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। देखो ध्यान से, प्रश्न कैसे सीटेट ने पूछा है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अक्षर में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सममिति रेखा है? निम्नलिखित में से, मैं लिख दे रहा हूं, निम्नलिखित में किस अक्षर में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सममिति रेखा है? ये आपका प्रश्न है, सीटेट ने इसको पूछा है और ऑप्शन उसने 4 दिया था। पहला ऑप्शन है X, दूसरा ऑप्शन है C, तीसरा ऑप्शन है Y और चौथा ऑप्शन उसने दिया था A। अब प्यारे बच्चों आपको बताना है कि किस अक्षर में क्षैतिज भी है यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों सममिति है। तो प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर X अक्षर को इस तरीके से यहां से अलग कर दें, यहां से अलग कर दें, तो दोनों आपके बनेंगे सेम आकृति। तो प्यारे बच्चों आपका पहला विकल्प हो जाएगा X। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं अगले प्यारे से प्रश्न पे। आज की इस प्यारी सी क्लास के दूसरे प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। दूसरा प्यारा सा प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा आप। X में इसको आपने टिक कर लिया। दूसरा प्रश्न कह रहा है किसी भी त्रिभुज के लिए सममिति रेखाओं की संभावित अधिकतम संख्या कितनी होती है? संभावित अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 3। तो हमने आपको बताया है कि कोई भी ट्रायंगल है उसमें आपको मैक्सिमम 3 संभावित सममिति होते हैं। कितने होते हैं भाई? 3, क्योंकि आपको पता अगर समबाहु त्रिभुज है तो 3 होगा, विषम बाहु है तो 0 होगा और समद्विबाहु है तो 1 हो जाएगा। बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आज की इस प्यारी सी क्लास का तीसरा प्यारा सा प्रश्न लेके आ रहे हैं। उसने कहा है किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति है? ऑप्शन पहला है CXT। अब अच्छा बताओ यार बच्चों, क्या इसमें केवल T में केवल क्या है? क्षैतिज नहीं है, ऊर्ध्वाधर केवल है। तो ये तो गलत हो गया, दोनों चाहिए प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी कह रहा है XHO, ऑप्शन सी कह रहा है XYZ और डी कह रहा है ABC। अब प्यारे बच्चों बताओ, X में आपका ये भी है
एच में भी आपका ये भी है और ओ में भी आपका ये भी है। बी ऑप्शन को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? बी ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति है। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं और क्या कह रहा, देखो ध्यान से। कह रहा है किस त्रिभुज में कोई सममिति रेखा नहीं होती? किस त्रिभुज में कोई सममिति रेखा नहीं होती, ये बताना है प्यारे बच्चों। तो अब आपके सामने विकल्प है। पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, चौथा ऑप्शन पे बच्चों आपका दिया हुआ है विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। आपको पता है प्यारे बच्चों कि किस त्रिभुज में कोई सममिति नहीं होती। समबाहु है तो 3 सममिति होगी, समद्विबाहु है तो 1 होगी, विषमबाहु है तो 0 होगी। इसमें आपका 0, इसमें आपका 1। तो बता दो कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें कोई सममिति रेखा नहीं है? तो जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करेंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर बच्चों को एक सवाल ऐसे में पढ़ दे रहा हूं कि सममिति की अवधारणा अगर बच्चों को समझाना है तो कौन सी कार्यशैली सबसे उपयोगी होगी, तो आप ऑप्शन लगाइएगा कि बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप देने चाहिए। बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप देने चाहिए जिससे बच्चा सममिति को अच्छे से सीख लेगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस प्यारी सी क्लास में सममिति के प्रश्नों पे चर्चा किए हैं। अभी एक क्लास आपको कल और मिल जाएगा, उसमें हम लोग चर्चा कर लेंगे कैसे मापन, मेजरमेंट, ठीक है, किलो, हेक्टो, डेका जो हम लोग याद करते हैं ना, उस पे सवाल कैसे आते हैं हम उस पे बात कर लेते हैं। ठीक है। तो कल की जो क्लास होगी उससे भी आपका 1 नंबर सीटेट में क्लियर होने वाला है। ठीक है, मापन से। उसके बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे एक क्वेश्चन जो आपका पूछता है वो मैप वाला, ठीक है, मानचित्र और जमीन वाला। ठीक है। तो हम लोग कल चर्चा करते हैं इस पे। इस महत्वपूर्ण सेशन को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और अपने सभी सीटेट के सहपाठियों तक पहुंचा दीजिएगा। जो बच्चे सीटेट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी ये काम का टॉपिक है, आप पढ़ लेंगे, जानकारी आपको अच्छे से हो जाएगी।